सानिया सईद साहिबा कहती हैं, I have known her since I was a young girl, love her for her kindness and generosity. I stayed in her house in Lahore every year for many years when I would go and attend the Rafi Peer Theatre. We admired her for her strength and rejoiced when she kicked bogus tradition and married recently. Our first play together was Ahat in 91. We were never cast together after that. It's been 32 years. Thank you Angeline Malik for thinking of us for this story. समीना अहमद साहिबा के साथ आपकी एक बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर। हाँ। और आपने जैसा कि बताया कि बड़ा एक ज़बरदस्त ताल्लुक आपका आहट से शुरू हुआ हुआ जो हाँ, उससे भी पहले से थिएटर की वजह से, क्योंकि डायरेक्टर थी आर्ट काउंसिल लाहौर की। बिल्कुल। तो उस वक्त रफ़ी पीर थिएटर फेस्टिवल यहाँ लाहौर में होता था, बहुत बड़ा फेस्टिवल था, अमेजिंग वर्क, पूरी दुनिया से लोग थिएटर परफॉर्मेंसेस लेकर आते थे, डांस परफॉर्मेंसेस लेकर आते थे। जो मैंने यहाँ थिएटर देखा है, कुछ कहते हैं लोग कि आपने कहाँ से सीखा, कहाँ से, ये हमारी दरसगाहें थी, ये सब होता था पाकिस्तान में दिखाया। जो आप एक्टर होने का पूछें, एक्टर आप अच्छे बुरे जैसे भी, लेकिन आपको दिलचस्पी उस वक्त होगी, आपकी डायरेक्शन दुरुस्त उस वक्त होगी जब आप देख सकेंगे कि दुनिया में लोग किस किस तरह सोचते हैं। तो ईरान से कुछ थिएटर्स आते थे, वहाँ से मैं आपको क्या बताऊँ वो क्या काम होता था। डांस परफॉर्मेंसेस आती थी, पपेट परफॉर्मेंसेस आती थी, अमेजिंग अमेजिंग वर्क। और ज़ाहिर है जब दहशतगर्दी बड़ी मुल्क में, तो उसका टारगेट सबसे पहले परफॉर्मिंग आर्ट्स बनी, और उनमें रफ़ी पीर थिएटर फेस्टिवल एक टारगेट था। तो मैं उस वक्त ट्रेन में बैठ के आती थी लाहौर, और रहने की जगह नहीं थी मेरे पास, ऑब्वियसली पैसे भी नहीं थे। तो अब्बू ने मुझे कहा कोई मसला ही नहीं है, वहाँ समीना है। मैंने कहा अब्बू आप ऐसे कहना, समीना है, पूछे तो सही उनसे कि मैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बस मैं कह दूंगा। तो कोई भी नहीं रहता था समीना आंटी के घर में, मैं वहाँ रहती थी वारिस रोड पे, और पूरा फेस्टिवल मैं इनके घर पे रह के देखती थी। एंड मुझे इतनी काइंडनेस, इतना प्यार, इतनी प्रोटेक्शन अपने बड़ों से मिली है। मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं वही प्यार और दुलार अपने छोटों को दे सकूं, अपने बाद आने वालों को दे सकूं। तो ये हैं वो सब लोग, ये मेरे असातिज़ा हैं, यही मेरी दरसगाहें हैं, और इनसे बेपनाह प्यार है मुझे। और क्या ये बहादुर खातून है, अकेले पहले इन्होंने अपने बच्चों को पाला, उसके बाद उन्होंने कहा ऐसी की तैसी आप सबकी, मुझे ये बड़ा अच्छा आदमी मिल गया है, मैं तो शादी करके मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी भाई। एंड कमाल है, आई मीन रियली। समीना आंटी का कमाल ये है कि सिर्फ लर्निंग ऑन जॉब वाली नहीं कि चलो आपको एक्टिंग साइड से जो हेल्प हो, वो जो अदरवाइज जो आपको एक जिस किस्म की आप गुफ्तगू उनसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें, और जिस तरह का वो आपको प्रमोट करती हैं और आपको जिस तरह वो सपोर्ट कर रही होती है, वो कमाल है। जेन्युइन होता है वो, बिल्कुल जेन्युइन, में से उनको कुछ नहीं मिल रहा होता, बिल्कुल, बट शी अमेजिंग पीपल। बिल्कुल, I love her very much. Same here. जी, ओहो, आपने तस्वीर लगाई थी खुदा हाफिज खानम, सबिया खानम, ये उनकी आई थिंक कितनी हसीन तस्वीर है, देखिए ये उनकी डेथ के ऊपर आई बिलीव आपने लगाई होगी, बिल्कुल 2020 के अंदर जब हुई तस्वीर है जी। और ये उनकी बहुत जवानी 50s की ये तस्वीर है गालिबन, कितनी हसीन तस्वीर, बिल्कुल कितनी खूबसूरत हमारी ख्वातीन थी, क्या ग्रेस था उनके अंदर। उस पे मैंने कहा बहुत सी आजकल की ख्वातीन ने कहना है कि ये क्या आपने, नहीं ये मैं इनकी पुरानी वाली ख्वातीन से कही थी कि ब्लैक एंड व्हाइट था, मेकअप नहीं था, एंड यू नो बट हाउ व्हाट ग्रेस, फिल्टर भी नहीं था, फिल्टर भी नहीं था, नथिंग, आई मीन, और बहुत मुश्किल हालात में काम करती थी। वैसे आपने कभी वो फिल्टर वाली तस्वीरें ट्राई की हैं, वो जो लाल फिल्टर वाली होती है? मुझे करनी ही नहीं आती वो, उसका कुछ ऐप डिफरेंट है, वो मेरे पास नहीं है। शुक्र है कि नहीं है आपके पास, आपने करना भी नहीं। अजीब आदमी बबून लगता है, इतने लाल लाल गाल, और अजीब नहीं लगता। आम लफ्जों में अगर आप लोगों को महसूस नहीं हो, उन्होंने कहा कि बांदर लगता है। लगता है, लेकिन इतना खूबसूरत अल्लाह ने बनाया होता है इंसान को। ये लकीरें, ये खड्डे, ये धब्बे, ये सब शख्सियत का, वक्त का, जो जिंदगी हमने गुजारी है, उनकी शहादतें हैं, ये सब यही तो नहीं दिखानी है, नहीं बताना हमने। अभी अभी फ्रेश पीस आया है, बिल्कुल ये लगना चाहिए। कैसे डबल रोटी अभी अवन से अभी निकली है, ये बिल्कुल लाल वाले फिल्टर के साथ बेहतरीन, और फिर लगानी है और उसके नीचे लिखना है माइट डिलीट लेटर। अच्छा, क्यूट। जी आगे दिखाइए सर। वाह क्या बात है। From नकाब पोश हसीना with enticing eyes to this, how female images are changing in Pakistan. हाँ, आपने ट्रक्स पे देखा होगा अक्सर हमेशा एक खातून बनाई जाती हैं जिनकी बड़ी सिडक्टिव आंखें बनाते हैं, हालांकि चेहरा उनका नकाब से छुपाया होता है, जो कि बिल्कुल अपोजिट आइडियाज़ हैं। द आइडिया इज़ कि यू डोंट सेक्शुअलाइज वुमेन। वो बहुत अजीब सी तस्वीर होती है अगर आपने ट्रकों के पीछे देखा। फिर एक मूवमेंट चली पूरी जिसमें ये जो ट्रक आर्ट पेंटर्स होते हैं इनसे गुफ्तगू की दोस्तों ने,
और उन्होंने कहा कि अगर हम इसको ऐसे तब्दील करना चाहें तो कैसा रहेगा। और इतने ये खुश हुए और इन्होंने वॉलंटरली ये तस्वीरें ट्रकों के ऊपर पेंट की। तो जब आपको पता है कि ये बिल्कुल पहाड़ों की चोटी से लेकर नीचे समंदर तक ट्रैवल करते हैं ये ट्रक्स, तो ये जहाँ जहाँ भी जाते हैं वो इमेज जो चेंज होता है कि एक खातून सिर्फ देखने की चीज़ नहीं, जिसकी ज़िंदगी की वैल्यू है, जिसके पढ़ने में एक वैल्यू है, तो वो पूरे पाकिस्तान में ये ट्रक्स नज़र आए। अब पुराना हो गया, ये भी 20 की है ये पोस्ट, लेकिन मेरा ख्याल है दोबारा रिवाइव करना चाहिए और ट्रक आर्ट में इन इमेजेस को और इन स्लोगन्स को दोबारा वापस लेकर आना। मैं तुम्हारी रोशनी बनूंगी, मैं तुम्हारी रोशनी बनूंगी, बहुत अच्छा पैगाम था। और ये आपकी एक और तस्वीर, ग्रेट इस्माइल तारा साहब की आपने तस्वीर लगाई। आई थिंक ये जब उनकी डेथ हुई थी, तारा साहब वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड talented comedic geniuses that we have had. Genius. बिल्कुल जीनियस। और मैंने इतना पोकर फेस कॉमेडी करते हुए, ये हम लोग रियलाइज नहीं करते उस वक्त, मगर ये जो इस तरह के लोग जो कैरेक्टर्स करते आ रहे हैं टिल द लास्ट स्टेज अपनी वो करते गए हो, ये जब चले जाते हैं फिर आपको पता चलता है कि अब आप हम कभी कोई है करने नहीं लगे ना पीछे। तो आपको नजर आता है कि ओहो ये तो हमारे पास बंदा ही कोई नहीं है, मैं क्या लिखूं जो कोई करने वाला भी मुझे जो मिले, करने वाला भी हो। बिल्कुल जैसे मोइन साहब की बात, मोइन अब साहब तो बहुत खैर सारी एक चीजें और ही हो ही नहीं हाँ, सकती हो ही क्योंकि नहीं वो सकती, करने वो वाला नहीं है। बिल्कुल। एंड इट्स नॉट जस्ट योर एबिलिटी टू बी comic, it is the intelligence, your observation, your political correctness, your you know a lot so of many things. तो ये बिल्कुल तारा साहब जबान आना, आपको अपने environment का पता होना, कल्चरल उसके साथ आप जो ग्रोथ करके वो एक्टर बना होता है और जो परफॉर्मर होता है वो एक बिल्कुल और मिक्स होता है जी। ओहो so celebrated my 51st last week, ecstatic to be still be here, healthy and happy, surrounded by family and friends, working and playing to my heart's content. I will be posting some of the things I did for my birthday. First of them is this photo shoot, reinventing my look and loving it. ये आपने अपनी 51st बर्थडे पे शूट करवाया? हाँ, क्योंकि मेरा कोई फोटो शूट्स नहीं है। अगर आप वैसे देखें तो आपको मेरे सिर्फ कैरेक्टर की तस्वीरें मिलेंगी, मेरी अपनी तस्वीरें नहीं मिलेंगी। और ये भी अगर मैंने फोटो शूट किया है तो इसमें मेरी लुक बिल्कुल डिफरेंट है। तो अगर मैं अपने बाल सीधे कर दूं, आधे तो लोग मुझे पहचानते ही नहीं। सड़क पे भी जा रही हूँ बाल सीधे हों तो नहीं पहचानता कोई, जब तक बोलती नहीं, आवाज़ से पहचान लेते हैं, लेकिन वो नहीं पहचानते। तो ये मेरे दोस्त हैं हुसैन, कमाल के फोटोग्राफर हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया। मैंने कहा हाँ, मैं 50s के बाद अपने आप को, अपनी जो मेरे जो भी इनहिबिशंस थे, और तस्वीर खिंचाने में मेरा बड़ा इनहिबिशन था क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कैमरे पे अच्छी नहीं आती, मैं ऐसे कैमरे के उस तरफ ज़्यादा अच्छी लगती हूँ, ऐसा मेरा अपना ख्याल है। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं अपने ये जितने भी मेरे फियर्स हैं या जो मेरी अपनी शॉर्ट कमिंग्स हैं, मैं इनको ओवरकम करने की कोशिश करूंगी। उनमें से एक था ये फोटो शूट करवाया आपने, ठीक है। ओहो when you surrender your hair to the magician called तारिक अमीन, no one does it better, dearest, love you, thank you so much। तारिक अमीन साहब के साथ एक तस्वीर, और ये उन्होंने आपके बालों को बाकायदा सीधा कर दिया है, काट के सीधा कर दिया था। पहले मुझे पता नहीं था कि कर्ली बालों को कैसे हैंडल करना है। तो सब माएँ जैसे करती हैं, कर्ली बाल वाले बच्चों के ब्रश घिस घिस के और बस पोनी टेल बांध देती थी। तो मैंने तो आधी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारी कि वो बस सीधे बाल, सीधे भी नहीं, वो कोई अजीब ही फट के ऐसे वो हो जाते थे। बच्चे मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन हमें पता ही नहीं था क्या करना होता है कर्ली बालों। तो तारिक साहब ने क्या आपको बताया? तारिक ने मुझे कहा कि जब मैं पहली दफ़ा डरते डरते गई, क्योंकि इनका बड़ा एक वो था कि भाई तारिक अमीन है, तो मैं गई, मैंने कहा कि आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू विद माई हेयर। तो उन्होंने खैर काटे वाटे बाल, और उन्होंने उसके बाद कहा मेरी एक बात सुनो, नेक्स्ट टाइम जब आईने के सामने खड़ी हो और अपने बालों को हाथ लगाने का दिल चाहे तो समझना कि मैंने तुम्हें हल्का सा एक चपेड़ लगाया, हाथ नहीं लगाने बालों को। जब मैंने बालों को हाथ लगाना, ये हर वक्त ये करना छोड़ा ना, हर वक्त कंघी करनी छोड़ी, कंघी नहीं करनी इन बालों में, तो मुझे पता चला कि मेरा कितना टाइट कर्ल है भाई, और कितना हसीन वो कर्ल है। उसके बाद से मैंने कहा ऐसी की तैसी, कहाँ कोई कंघी नहीं है मेरे घर में, कंघी करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने अपने कर्ल्स देखे ही पहली दफ़ा उस वक्त जब तारिक ने मुझे कहा कि कंघी नहीं करनी है, ब्रश नहीं करना है, और बालों को बार बार हाथ नहीं मारना है, छोड़ दो इनको। तो मेरा कर्ल भी वापस आया, मेरे बाल हेल्दी भी ज़्यादा हो गए, क्योंकि मैं उनको उनके नेचुरल फॉर्म में छोड़ रही थी। तो अब लोगों को लगता है कि यार ये क्या अजीब, इनके बड़े मज़े के कमेंट्स लोग करते हैं कि बम फटा हुआ है और पता नहीं क्या लगती हैं और ये लगती हैं। एक पूरा कॉन्टिनेंट है भाई दुनिया में जिसके बाल ऐसे हैं। अगर आपने नहीं देखे और आपको नहीं पता तो ये मेरा कसूर तो नहीं है। तो आई रियली लाइक माई हेयर। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू तारिक कि उन्होंने मुझे अपने ओरिजिनल बालों को अप्रिशिएट करना सिखाया है।
नहीं बिल्कुल, वेरी और ग्रेटफुल एंड इज अ ग्रेट फ्रेंड आल्सो। बहुत ही बिल्कुल बहुत ही और सबसे मजेदार कमाल बात आदमी मुझे है। लगती है कि तारिक साहब जितना जबरदस्त बालों को जानते हैं हाँ। और जितने राज उनके पास हैं, ओ हो और फिर जब मैं तारिक भाई को खुद देखता हूँ मैं कहता हूँ तारिक भाई है ना। जो चीज हाथ से निकल गई उसके बारे में आपने कितनी इंफॉर्मेशन वेलकम बैक।